इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि डोरेमोन और उसके दोस्त इजिप्ट के राजकुमार की मदद करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ का राजा डोरेमोन को अपने वश में करके उससे बुरे काम करवाने लगता है। अब एपिसोड की शुरुआत में हम सुनियो को देखते हैं जो अपने घर पे अपने दोस्तों को बुलाकर पिरामिड्स के बारे में बता रहा होता है। सुनियो उन्हें कहता है कि वहाँ पर पुराने जमाने के लोगों ने बहुत सारा सोना छुपा कर रखा है और अब भी वो खजाने उन पिरामिड्स के अंदर ही है। ये सुनकर तो नोबिता बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब अगले सीन में हम नोबिता को देखते हैं जो डोरेमोन के लिए डोरा केक्स लेकर घर जा रहा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि अगर वो पिरामिड्स के खजाने मुझे मिल गए तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। लेकिन तभी नोबिता डोरा केक्स की तरफ देखता है और सोचता है कि मैंने ये डोरा केक्स क्यों खरीदे हैं, और वो घर आकर गार्डन की घास भी सही कर रहा होता है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं ये सारे काम क्यों कर रहा हूँ। नोबिता अपने आप को काम ना करने से रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो ना चाहते हुए भी घास उखाड़ रहा होता है। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और नोबिता के लाए हुए डोरा केक्स को खाने लगता है। और अब नोबिता काम करके बहुत थक जाता है तो डोरेमोन के पास आकर कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो तभी डोरेमोन एक डायरी निकालता है और नोबिता को बताता है कि तुम इसमें जो काम लिखोगे वो सच हो जाएगा। और जब डोरेमोन नोबिता को वो डायरी दिखाता है तो उसमें लिखा होता है कि डोरेमोन के लिए नोबिता आज डोरा केक्स लाएगा और फिर गार्डन की सफाई भी करेगा। ये सुनकर नोबिता डोरेमोन पर बहुत गुस्सा करता है और फिर उसे इजिप्ट के खजाने के बारे में बताता है। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि हम उन खजानों को ढूंढकर बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। लेकिन डोरेमोन नोबिता से कहता है कि पहले तुम अपना होमवर्क करो, उसके बाद हम देखेंगे कि वो खजाना ढूंढना है कि नहीं। अब नोबिता अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेता है तो तभी डोरेमोन एनीवेयर डोर निकालता है और वो दोनों पिरामिड्स के पास पहुंच जाते हैं। ये देखकर तो नोबिता बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पिरामिड्स के आसपास बहुत ज्यादा लोग थे जो पिरामिड्स को देखने के लिए आए थे। तो डोरेमोन और नोबिता पिरामिड्स के पीछे चले जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता। और अब डोरेमोन अपना डिटेक्टर गैजेट निकालता है जिससे कि वो खजाने का पता लगा सके। और डोरेमोन जैसे ही उस मशीन को ऑन करता है तो वो मशीन फौरन ही खजाना ढूंढ लेती है। और अब डोरेमोन कंस्ट्रक्शन मशीन निकालता है जिससे कि वो जमीन के अंदर की चीजों को देख सके। और जैसे ही वो उस मशीन को ऑन करते हैं तो उन्हें जमीन के नीचे एक किला दिखाई देता है। ये देखकर तो डोरेमोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो नोबिता उसे कहता है कि हम दोनों को वहाँ पर पहुँचना ही होगा। तो डोरेमोन उसे कहता है कि हम इतनी आसानी से उस किले तक नहीं पहुँच सकते, हमें कुछ और करना होगा। और अब वो दोनों अपने हाथ से ही वहाँ पर जमीन को खोदने लग जाते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे काम की वजह से नोबिता बोर हो जाता है। तो तभी नोबिता के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो डोरेमोन से कहता है कि क्यों ना हम उस जमाने में जाकर इस किले को ढूंढे जिस जमाने में ये बनाया गया था। और अब डोरेमोन टाइम बेल्ट निकालता है और वो दोनों उस टाइम में पहुंच जाते हैं जिस टाइम में ये किला बनाया गया था। और अब वो दोनों उस किले तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो उस किले के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत अजीब सी पेंटिंग्स दिखाई देती हैं। तो तभी डोरेमोन एक लिविंग लाइट निकालता है और पेंटिंग के ऊपर ये लाइट स्कैन करता है जिससे कि वो पेंटिंग जिंदा हो जाती है। तो डोरेमोन उससे रास्ता पूछता है तो वो पेंटिंग अपनी लाइट की मदद से उनको खजाने का रास्ता बता देती है। तो वो दोनों उस पेंटिंग के बताए हुए रास्ते की मदद से एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक ताबूत दिखाई देता है और उसी रूम में उन्हें एक और दरवाजा दिखाई देता है। और जैसे ही वो उसके अंदर जाते हैं वहाँ पर बहुत सारा खजाना होता है और ये देखकर तो डोरेमोन और नोबिता बहुत खुश हो जाते हैं। तो तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो बहुत डर जाते हैं और उछलने लगते हैं। तो तभी नोबिता से वो डायरी नीचे गिर जाती है। तो तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का बेहोश होता है। तो नोबिता को उसके पास से एक गोल्डन बैच मिलता है जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता उस बच्चे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तो तभी हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो खुफिया रास्ते की मदद से उस खजाने वाले कमरे में आ जाते हैं और वो आकर उस लड़के को ढूंढने लगते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने उस लड़के को कैद कर रखा था। लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर डोरेमोन की फ्यूचर डायरी मिल जाती है और वो लोग वो डायरी लेकर अपने बॉस को दिखा देते हैं और उनका बॉस उन्हें कहता है कि जाकर उस लड़के को ढूंढो और अगर वो तुम्हें कहीं पर भी मिले तो उसे मार देना। अब अगले सीन में हम नोबिता के रूम में उसी लड़के को देखते हैं जो बेहोश पड़ा था, लेकिन अचानक से
ही उसे होश आ जाती है, जहाँ पर वो अपने बैच को देखता है और उसे उठाने के बाद वो डोरेमोन और नोबिता पर हमला कर देता है। लेकिन उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस होने की वजह से वो फिर से बेहोश हो जाता है। तो तभी डोरेमोन अपनी पॉकेट से ट्रांसलेशन टूल निकालता है और उस बच्चे को खाने के लिए दे देता है, ताकि वो लोग उस लड़के की बात समझ सकें। तो तभी डोरेमोन और नोबिता को पता लगता है कि ये बच्चा बहुत भूखा है। तो तभी डोरेमोन और नोबिता उसे खाना देते हैं। अब खाना खाने के बाद वो लड़का उन्हें बताता है कि मैं इजिप्ट का प्रिंस हूँ, और उन्हें बताता है कि मेरा नाम नेमुसेंसु है, और बताता है कि मेरे पिता मर चुके हैं और उनके मरने के बाद मैं किंग बनने वाला था, लेकिन एक बेरुनेमु नाम का आदमी मुझे मारकर खुद किंग बनना चाहता है। तो तभी वहाँ पर नोबिता की मॉम आ जाती है और वो नेमुसेंसु को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। लेकिन नेमुसेंसु तो नोबिता की मॉम को कुछ और ही समझ रहा था और वो उनकी तारीफ करने लगता है। नोबिता की मॉम अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। और अब नेमुसेंसु नोबिता और डोरेमोन से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मेरी हेल्प करो और मेरे देश को बचा लो। और अब नोबिता और डोरेमोन नेमुसेंसु को लेकर अपने दोस्तों के पास आ जाते हैं और नोबिता नेमुसेंसु के बारे में उन सबको बताता है और कहता है कि हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन जब जियान और सुनियो को पता लगता है कि नेमुसेंसु इजिप्ट का किंग है और इसके पास बहुत सारा खजाना है, तो वो लोग लालच में आकर इसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं और अब वो सब टाइम बेल्ट की मदद से उस टाइम में पहुंच जाते हैं। लेकिन डोरेमोन जैसे ही वो टाइम बेल्ट स्टार्ट करने लगता है तो नोबिता को 3 पिरामिड्स के आगे एक और पिरामिड दिखाई देता है और अब वो लोग 1000 साल पहले टाइम में पहुंच जाते हैं। तो नोबिता उन सबको बताता है कि मैंने यहाँ पर 4 पिरामिड्स देखे थे, लेकिन वो लोग वहाँ पर देखते हैं तो सिर्फ 3 पिरामिड्स ही होते हैं। तो सुनियो नोबिता का मजाक बनाते हुए कहता है कि नोबिता तो दिन में भी सपने देखता है। और तभी डोरेमोन ड्रेसअप कैमरा निकालता है और सबको उन्हीं टाइम के कपड़े पहना देता है और अब वो सब बोट में बैठकर नेमुसेंसु के इलाके की तरफ जा रहे होते हैं और अब रात हो जाती है। नेमुसेंसु अपने इलाके के बारे में बहुत चिंता कर रहा था। तो नोबिता उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, डोरेमोन के रहते हुए हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो तभी नेमुसेंसु वो गोल्डन बैच निकालकर नोबिता को दे देता है और कहता है कि ये हमारी फ्रेंडशिप की निशानी है, इसे तुम हमेशा अपने पास रखना। और अब सुबह हो जाती है और वो सब नेमुसेंसु के इलाके में पहुंच जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा बाजार लगा हुआ था, लेकिन अचानक ही वहाँ से लोग भागने लग जाते हैं और बातें करते हुए जा रहे होते हैं कि आज तो महल में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। और वो लोग देखते हैं कि महल के बाहर बहुत भीड़ लग जाती है और वहाँ पर डोरेमोन और उसके दोस्त भी आ जाते हैं, जहाँ पर बेरुनेमु सबको बताता है कि नेमुसेंसु अब नहीं रहा और मैं ही तुम सबका आज से किंग हूँ। और उन्हें कहता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ और मैं तुम लोगों को अपना एक ताकत का नमूना दिखाता हूँ। तो तभी वो एक ही इशारे में बारिश करवाने लगता है और एक ही इशारे में वो बारिश को रुकवा भी देता है। ये देखकर वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बेरुनेमु को अपना राजा मानने लगते हैं। तो नेमुसेंसु उन सबको कहता है कि सबसे पहले हमें प्रिंसेस को बचाना होगा, जिसको बेरुनेमु ने कैद कर रखा है। और अब वो लोग एक प्लान बनाते हैं और जियान, सुनियो और शिजुका खेल दिखाने वाले बनकर महल के अंदर चले जाते हैं और वो लोग महल के अंदर जाकर अपना खेल दिखाने लगते हैं और उनका खेल देखकर तो बेरुनेमु काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो तभी डोरेमोन, नोबिता और नेमुसेंसु कुछ डब्बों के अंदर छुपकर महल के अंदर आ जाते हैं और अब वो लोग उन डब्बों से बाहर निकलकर प्रिंसेस को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और अब डोरेमोन जैसे ही अंदर जाने लगता है तो वो गार्ड उसे देखकर कहते हैं कि ये तो नीला रेकून है। तो तभी नोबिता एक गैजेट की मदद से अपनी मोम को वहाँ पर बुला लेता है, जिसे वो लोग रानी समझकर उन लोगों को अंदर जाने देते हैं। और अब थोड़ी देर बाद वो लोग प्रिंसेस के रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस नेमुसेंसु को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जहाँ पर प्रिंसेस नेमुसेंसु को बताती है कि बेरुनेमु 4 पिरामिड्स बनाना चाहता है। ये सुनकर नोबिता कहता है कि मैंने पहले भी 4 पिरामिड्स देखी थी। तो डोरेमोन टाइम टीवी निकालता है और देखता है कि वहाँ पर 4 पिरामिड्स बन चुकी है और हिस्ट्री भी चेंज हो चुकी है। और बेरुनेमु का जासूस सारी ये बातें सुन लेता है और जाकर उसे बता देता है। तो बेरुनेमु जियान, सुनियो और शिजुका को पकड़वा लेता है और वो प्रिंसेस के रूम में आकर अपने गार्ड से कहता है कि इन्हें पकड़ लो। तो तभी डोरेमोन और नोबिता उन गार्ड्स को एयर कैनन की मदद से हरा देते
करते हैं, लेकिन तभी प्रिंसेस को कुछ हो जाता है और वो बेरुएमू को अपना किंग मानने लगती हैं। तो बेरुएमू उन सबको वो फ्यूचर बुक दिखाकर कहता है कि ये सारी शक्तियाँ मुझे इस किताब की वजह से मिल रही हैं, जिसे देखकर डोरेमोन और नोबिता सारी बात समझ जाते हैं और अब उन सबको पकड़ लिया जाता है, लेकिन डोरेमोन को वहाँ पर नहीं रखा जाता और अब उन लोगों को बोट की मदद से कहीं पर ले जाया जाता है और 2-3 दिन तक वो सिर्फ बोट में सफर ही करते हैं और कुछ दिन बाद उन्हें 4 पिरामिड्स के सामने ले जाया जाता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं और अब उन्हें उन 4 पिरामिड के अंदर लाया जाता है, जहाँ पर उसने डोरेमोन को बांध कर रखा था। जहाँ पर डोरेमोन उन्हें बताता है कि मैंने ही इस 4 पिरामिड को एक दिन के अंदर बनाया है और बताता है कि बेरुएमू मुझे उस बुक की मदद से कंट्रोल कर रहा था। अब बेरुएमू वहाँ पर आ जाता है और नेमुसेंसु को एक रस्सी के ऊपर बांध कर नीचे मगरमच्छ को छोड़ देता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि इसकी रस्सी को काट दो, लेकिन तभी वहाँ पर जान की रस्सी को आग लग जाती है और वो उन रस्सियों से आजाद हो जाता है। तो तभी जान मैजिकल बीन बजाकर एक रस्सी की मदद से उस गार्ड पर अटैक कर देता है। तो तभी प्रिंसेस रस्सी काट देती है और नेमुसेंसु जैसे ही मगरमच्छ के मुंह में जाने लगता है तो जियान मैजिकल रस्सी की मदद से नेमुसेंसु को बचा लेता है और नेमुसेंसु बेरुएमू के ऊपर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से बेरुएमू की वो डायरी नीचे गिर जाती है और फिर नोबिता एयर कैनन की मदद से उस डायरी को आग में उड़ा देता है और वो बुक आग में घिरकर जल जाती है और जैसे ही वो बुक जल जाती है उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती हैं। तो तभी बेरुएमू गुस्से में आकर नेमुसेंसु पर अटैक करता है। तो तभी डोरेमोन वो पेंटिंग पर लाइट्स मारकर उन पेंटिंग को जिंदा कर देता है और वो पेंटिंग बेरुएमू को पकड़ लेती है। तो हमें पता लगता है कि वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि नेमुसेंसु के डैड की थी और डोरेमोन उस पेंटिंग को वापस से नॉर्मल कर देता है और बेरुएमू भी उस पेंटिंग में कैद हो जाता है और अब डोरेमोन अपने गैजेट की मदद से उस 4th पिरामिड को भी तोड़ देता है और अब वो महल में वापस आ जाते हैं और नेमुसेंसु को वहाँ का किंग बना दिया जाता है और अब नेमुसेंसु उन सबको थैंक यू बोल के गुड बाय करता है और वो लोग भी अब अपने टाइम में वापस आ जाते हैं और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड हो जाती है। डोरेमोन की ये शॉर्ट मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये अभी तक हिंदी में डब भी नहीं किया गया, इसीलिए मैं इस एपिसोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता और उसके दोस्तों को देखते हैं, जहाँ पर सुनियो उन सबको बता रहा होता है कि मैं और मेरे मॉम डैड रॉयल ट्रेन का सफर करके आए हैं, जिसकी टिकट लेना बहुत ही मुश्किल होता है और उस ट्रेन की टिकट भी बहुत महंगी होती है। तुम लोग तो कभी उस ट्रेन पे नहीं बैठ पाओगे। अब नोबिता बहुत गुस्से से घर आता है और डोरेमोन के सामने आकर रोने लग जाता है और कहता है कि सुनियो ने रॉयल ट्रेन का सफर किया है, मुझे भी उस ट्रेन का सफर करना है। डोरेमोन उसे कहता है कि आखिर तुम सुनियो की बराबरी क्यों करना चाहते हो और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो तभी नोबिता को स्पेस ट्रेन की टिकट मिलती है। तो डोरेमोन के पास आकर नोबिता कहता है कि क्या स्पेस में भी ट्रेन चलती है। तो डोरेमोन उसे बताता है हाँ बिल्कुल 22nd सेंचुरी की ट्रेन भी स्पेस में चलती है। डोरेमोन नोबिता से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। नोबिता कुछ कह पाता उतनी देर में ही टीवी में डोरेमोन को पता लगता है कि आज डोरा केक पर सेल लगी है। तो डोरेमोन बहुत खुश हो जाता है और डोरा केक लेने के लिए घर से चला जाता है। तो नोबिता भी घर से निकलकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है और उन्हें जाकर बताता है कि सुनियो ने तो सिर्फ जमीन पर ही ट्रेन में सफर किया है, लेकिन मैं तो स्पेस की ट्रेन में सफर करने वाला हूँ। ये सुनकर जान और सुनियो से कहते हैं कि तुम ये क्या कह रहे हो नोबिता। तो नोबिता उनसे कहता है कि अगर तुम लोगों को भी वो ट्रेन देखनी है तो तुम लोग रात को स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पे आ जाना। अब रात हो जाती है और नोबिता जल्दी जल्दी अपना खाना खाकर कहता है कि मैं अब अपने कमरे में सोने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन नोबिता स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर आ जाता है और वहाँ पहुँचकर वो स्पेस ट्रेन टिकट को कट करता है और ट्रेन आने का वेट करता है। लेकिन तभी वहाँ की झाड़ियाँ हिलती है और वहाँ से जियान बाहर आता है। उसके साथ सुनियो और शिजुका भी थे। सुनियो नोबिता से कहता है कि हम तो देखने आए हैं कि जो तुम सुबह बातें कर रहे थे क्या वो सच है। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर ट्रेन का हॉर्न बजता है और ट्रेन नीचे आ जाती है और ये देखकर वो सब काफी हैरान रह जाते हैं। तो तभी उस ट्रेन से गोनसुके बाहर आता है। तो जान और सुनियो नोबिता से कहते हैं कि क्या हम भी तुम्हारे साथ जा सकते हैं। तो नोबिता उससे पूछता है कि क्या मैं इनको अपने साथ ला सकता हूँ। तो गोनसुके कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। अब वो लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन स्टार्ट हो जाती है और अब वो लोग धरती से बाहर
जाकर एक अलग ही स्पेस में एंटर हो जाते हैं। इधर हम डोरेमोन को देखते हैं जो बहुत सारा खाना खाकर रूम में आता है और नोबिता को गुड नाइट बोलकर सोने के लिए चला जाता है। अब हम नोबिता और शिजुका को देखते हैं जो ट्रेन से बाहर देखकर बहुत खुश हो रहे थे। तो तभी वहाँ पर जियान और सुनियो आते हैं और आकर नोबिता से कहते हैं कि इस ट्रेन में कोई भी नहीं है। तो नोबिता उन्हें कहता है क्या पता ये ट्रेन सिर्फ हमारे लिए ही हो। तो वो सब लोग ट्रेन के बाकी बॉक्स में भी जाकर देखते हैं तो वो सब खाली होते हैं। ये देखकर वो सब काफी डर जाते हैं। अब वो लोग ट्रेन के मेन इंजन में आ जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर आग लगी हुई है। ये देखकर वो सब लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो सुनियो उन्हें कहता है कि ये ट्रेन कुछ देर में क्रैश हो जाएगी और हम सब नहीं बचेंगे। तभी वहाँ ट्रेन की लाइट चली जाती है और ये लोग और ज्यादा डर जाते हैं। तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है कि उनकी तरफ कोई आ रहा है और तभी वहाँ का गेट खुलता है और वहाँ से गोनसुके बाहर आता है। ये देखकर वो सब लोग काफी डर जाते हैं और गोनसुके भी डर जाता है। तभी इधर हम डोरेमोन को देखते हैं जो चिल्लाते हुए उठता है और अपनी पॉकेट में स्पेस ट्रेन टिकट को चेक करने लगता है, लेकिन उसे वो टिकट नहीं मिलती। तो तभी वो नोबिता का बिस्तर चेक करता है, वहाँ पर नोबिता भी नहीं होता। तो डोरेमोन कहता है कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि आखिर नोबिता मुझसे स्पेस ट्रेन के बारे में क्यों पूछ रहा है। अब हम ट्रेन का सीन देखते हैं जहाँ पर लाइट आ जाती है। तो गोनसुके उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जियान और नोबिता उसे कहते हैं कि ट्रेन में आग लगी हुई है और ये ट्रेन क्रैश होने वाली है। तो गोनसुके उनसे कहता है कि तुम सब मेरे साथ आओ और ट्रेन के इंजन में आग नहीं लगी हुई बल्कि ये ट्रेन कोयले से चलती है। तो नोबिता गोनसुके से पूछता है कि आखिर इस ट्रेन में कोई क्यों नहीं है। तो गोनसुके ये सुनकर उदास हो जाता है और कहता है कि ये ट्रेन पुराने मॉडल की है और कोयले से चलती है और आजकल के जमाने में न्यू मॉडल की ट्रेन आ चुकी है और सब लोग उन्हीं पर ही भरोसा करते हैं। और गोनसुके उन्हें बताता है कि कुछ देर में हम प्लेनेट पर उतरने वाले हैं। अब वो लोग एक प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और ट्रेन से उतरकर अपने आसपास देखते हैं जहां पर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक स्टेशन ही होता है। अब वो ये देखकर ट्रेन में वापस चले जाते हैं। नोबिता वापस अंदर जा ही रहा होता है तो तभी उसे गोनसुके की आवाज आती है जहाँ पर दो रोबोट उससे बात कर रहे होते हैं कि तुम तो काफी देर बाद आए हो। तो गोनसुके उन्हें बताता है कि मेरी ट्रेन पर पैसेंजर्स बहुत कम आते हैं। तो नोबिता उनकी ये बात सुनकर वापस ट्रेन में चला जाता है और अब गोनसुके भी ट्रेन में आ जाता है और वो लोग प्लेनेट से बाहर आ जाते हैं। जियान और सुनियो बहुत बोर हो रहे होते हैं तो वो नोबिता पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि हम तुम्हारी वजह से यहाँ पर आए थे। तो शिजुका उन दोनों से कहती है कि नोबिता तुम लोगों को यहाँ पर नहीं लेकर आया, तुम लोग अपनी मर्जी से आए थे। अब शिजुका और नोबिता गोनसुके के पास आ जाते हैं तो गोनसुके नोबिता से कहता है कि क्या तुम ट्रेन चलाना चाहोगे। तो ये सुनकर नोबिता बहुत खुश हो जाता है और ट्रेन चलाने लगता है। और अब नोबिता और शिजुका कोयले के पास आकर बैठ जाते हैं तो गोनसुके उन्हें बताता है कि अगर ये कोयला चलना बंद हो जाए तो ट्रेन भी बंद हो जाएगी। अब वो लोग बैठकर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से उनकी ट्रेन पर एक झटका लगता है। तो गोनसुके वापस से जाकर ट्रेन को कंट्रोल करने लगता है। अब हम जियान और सुनियो को देखते हैं जहाँ पर जियान ट्रेन से नीचे उतरने की कोशिश कर रहा होता है। तो सुनियो उससे कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो जियान उसे बताता है कि यहाँ पर मुझे पटरियाँ दिखी थी, ये ट्रेन स्पेस में उड़ नहीं रहा बल्कि पटरियों पर चल रहा है। और अब ये ट्रेन एक जगह पर जाकर रुक जाती है क्योंकि वहाँ पर रेड लाइट चल रही होती है। तो सुनियो जियान से कहता है कि ये देखो वहाँ पर भी एक पटरी है। तो जियान कहता है कि शायद यहाँ पर एक और ट्रेन आने वाली है, लेकिन हम वहाँ पर कैसे जाएंगे। और दूसरी तरफ ये लोग बैठकर चाय पी रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तो ये लोग जाकर देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जियान और सुनियो ने एक बॉक्स ट्रेन से अलग कर लिया होता है और वो दोनों ट्रेन से अलग जाने लगते हैं। अब थोड़ी ही दूर जाने के बाद उनका बॉक्स एक जगह पर जाकर रुक जाता है और उसी पटरी पर एक और ट्रेन आने लगती है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब वो ट्रेन उस बॉक्स से टकराने ही वाला था कि तभी नोबिता जोर से डोरेमोन चिल्लाता है। तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और अपने गैजेट की मदद से उस बॉक्स को उस पटरी से हटा लेता है। और अब डोरेमोन नोबिता से कहता है कि तुम्हें मुझसे पूछे बिना यहाँ पर नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये ट्रेन बहुत ही ज्यादा पुरानी है। ये सुनकर गोनसुके बहुत उदास हो जाता है और अब जियान और सुनियो घर वापस जाने ही लगते हैं कि तभी नोबिता उन्हें रोक लेता है और कहता है कि
क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ट्रेन सेफ नहीं है। नोबिता उनसे कहता है कि ये ट्रेन बिल्कुल सेफ और बहुत अच्छी है। तो शिजुका उनसे कहती है कि नोबिता बिल्कुल ठीक कह रहा है। गोनसुके उनसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी बाहर से बहुत तेज लाइट अंदर आती है। तो तभी दूसरी ट्रेन का कैप्टन कहता है कि तुम्हारी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और हमारी ट्रेन में बहुत ज्यादा पैसेंजर हैं और उनकी जान खतरे में है। और इतनी देर में ही उनके सिग्नल कट हो जाते हैं। तो गोनसुके देखता है कि उनका ट्रेन पटरी से गिरने वाला है। तो नोबिता गोनसुके से कहता है कि हमें उनकी मदद करनी होगी। तो डोरेमोन कहता है कि हम एनीवेयर डोर से उन सब पैसेंजर्स को इधर ले आते हैं। लेकिन जैसे ही डोरेमोन एनीवेयर डोर खोलता है उसका एनीवेयर डोर खराब हो चुका था। अब नोबिता और उसके दोस्त कुछ प्लान बनाकर उन सभी पैसेंजर्स को अपनी ट्रेन में लाने लगते हैं। डोरेमोन और नोबिता गोनसुके के पास आ जाते हैं। तो गोनसुके ट्रेन स्टार्ट कर देता है और अब उन सबको लगता है कि अब हम बच जाएंगे। तो तभी नोबिता डोरेमोन से कहता है कि डोरेमोन ऊपर देखो, और एक बहुत बड़ा स्टोन उनकी तरफ आ रहा होता है। तो तभी डोरेमोन कहता है कि हमें इसको फायर करके तोड़ना होगा। तो तभी डोरेमोन और नोबिता अपनी गन लेकर उस ट्रेन के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और नोबिता उस पत्थर के बीचों बीच फायर कर देता है, जिसकी वजह से वो पत्थर बहुत कमजोर हो जाता है। और तभी गेंदसुके अपनी ट्रेन से उस पत्थर पर जाकर जोर की लगता है, जिससे कि वो पत्थर टूट जाता है और अब सब पैसेंजर्स बच जाते हैं। और अब गोनसुके उन सबको लेकर 22nd सेंचुरी आ जाता है और जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो सब अपने घर चले जाते हैं। और गोनसुके की ट्रेन काफी डैमेज हो चुकी थी। तो गोनसुके कहता है कि ये हमारा आखिरी सफर था। तो तभी ट्रेन का एक नट उतरकर नीचे गिर जाता है। तो गोनसुके वो नट नोबिता को पकड़ा देता है और कहता है कि ये तुम अपने पास रखो। ये देखकर नोबिता बहुत इमोशनल हो जाता है। और अब गोनसुके उन सबको वापस घर छोड़कर 22nd सेंचुरी में आ जाता है और ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। ये एक ऐसी एपिसोड है जिसमें दो क्रिमिनल्स नोबिता को मारने के लिए एक लिली नाम के रोबोट को भेजते हैं। उन क्रिमिनल्स ने लिली रोबोट्स को मॉडिफाई करके नोबिता के पास भेजा था, लेकिन नोबिता और लिली बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और आखिर में वो क्रिमिनल्स लिली को कंट्रोल करके नोबिता को मारने का ऑर्डर देते हैं। अब क्या लिली नोबिता और डोरेमोन को खत्म कर देगी, ये तो अब एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। मूवी के स्टार्ट में हम दो लोगों को कुछ करता हुआ देखते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टाइम पेट्रोल वाले आ जाते हैं और वो दो लोग कुछ टारगेट कर रहे होते हैं और उनका टारगेट नोबिता होता है। अब हम एक टाइम मशीन को नोबिता की तरफ जाता हुआ देखते हैं, जिसमें एक लड़की होती है और वो नोबिता के पास जाने लगती है और वो दोनों भी वहाँ से भाग जाते हैं। तो टाइम पेट्रोल वाले भी उन लोगों का पीछा करने लगते हैं। अब अगले सीन में हम नोबिता के घर को देखते हैं, जहाँ पर नोबिता डोरेमोन को बता रहा होता है कि आज सुबह मैंने एक बर्ड को देखा था और वो बर्ड शिजुका और उसके फ्रेंड्स को पहाड़ी पर दिखाने के लिए लेकर जा रहा है। और अब वो भागता हुआ उनके पास जाता है और उन्हें चलने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसे मना कर देती हैं क्योंकि वो लोग एक शो में जा रही होती हैं। तो नोबिता उनसे कहता है, ठीक है तुम लोग हो आओ, और उदास होकर घर वापस आ जाता है। तो तभी उसके रूम से कुछ आवाजें आने लग जाती हैं और वो जैसे ही जाकर देखता है तो वहाँ पर टाइम मशीन में एक लड़की बंद होती है, जो कि बहुत ही सुंदर होती है। और उस लड़की को देखकर तो नोबिता हैरान हो जाता है और अब वो नोबिता की काफी ज्यादा तारीफें करने लग जाती है और उसे हाय करती है। ये सुनकर तो नोबिता खुशी से शर्मा जाता है और अब नोबिता उसे अपनी स्किल्स दिखाने लग जाता है। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है। तो नोबिता डोरेमोन को थैंक्स बोलता है। तो डोरेमोन उसे कहता है, लेकिन मैं इसे यहाँ पर नहीं लाया हूँ और ये तुम्हारे लिए कौन लेकर आया है ये मुझे नहीं पता। और अब डोरेमोन डोरेमी से बात करती है तो वो बताती है कि शायद फ्यूचर डिपार्टमेंट वालों ने इसे गलती से यहाँ पर भेज दिया हो
और अब डोरेमी उसका कोड पूछती है तो डोरेमोन उसे उसका कोड बता देता है। और अब नोबिता उसे अपना होमवर्क करने को कहता है तो वो जल्दी से उसका होमवर्क कर देती है, लेकिन वो उसका होमवर्क तो सारा गलत करती है। और अब वो रोबोट जिसका नाम लिली होता है वो मोम के पास जाकर उनकी बहुत ज्यादा तारीफें करने लग जाती है, जिससे कि नोबिता की मोम बहुत खुश हो जाती हैं। अब ये सब यहाँ पर चल ही रहा होता है और ये दो भागे हुए लोग ये सब यहाँ पर देख रहे होते हैं। मतलब ये उन्हीं का ही एक गैजेट, एक रोबोट था जो उन्होंने नोबिता के पास भेजा था। अब शाम को नोबिता और लिली वॉक पर जाते हैं, जहाँ पर नोबिता को शिजुका और उसकी दोस्तें दिखाई देती हैं और इसके बाद वो लिली को सारी बात बता देता है। ये सब सुनने के बाद लिली उसे कहती है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, लेकिन तुम बस अकेले हो, लेकिन तुम्हें ज्यादा उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कल पहाड़ी पे चलूंगी। और फिर वो दोनों पहाड़ी पर जाने के लिए प्रॉमिस कर लेते हैं और ये भागे हुए लोग इन दोनों को देखकर कह रहे होते हैं कि ये अकेला है, इसको पकड़ने के लिए और दुनिया पर कब्जा करने के लिए ये अच्छा टाइम है। और फिर वो एक रेड बटन को दबाते हैं जिससे कि लिली इवल हो जाती है और वो नोबिता को मारने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और लिली फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब जब रात में ये सब लोग सो रहे होते हैं तो तभी वो भागे हुए लोग लिली को इवल बना देते हैं कि रात में ही वो नोबिता को मार के वहाँ से भाग जाए। और वो जैसे ही नोबिता के पास जाती है तो डोरेमोन चिल्लाने लग जाता है क्योंकि उसे चूहा दिख जाता है और वो लोग फिर से लिली को नॉर्मल कर देते हैं। और डोरेमोन अब सारी रात डर के मारे सोता नहीं है, जिसकी वजह से उनका प्लान कैंसिल हो जाता है। अब लिली नोबिता को सुबह स्कूल के लिए उठाती है और वो दोनों साथ में ही स्कूल जाते हैं। अब स्कूल पहुंचने के बाद जियान और सुनियो नोबिता को तंग करने लग जाते हैं। ये देखकर लिली जियान और सुनियो दोनों को मार गिराती है। अब दूसरी तरफ हम डोरेमोन और डोरेमी को देखते हैं, जहाँ डोरेमी उसे बता रहा होता है कि ये कोई फ्यूचर डिपार्टमेंट का रोबोट नहीं है, ये 22वीं सेंचुरी में बने थे और बिके थे, लेकिन इनकी गलत हरकतों की वजह से इन्हें बैन कर दिया गया और इन्हें एक कबाड़ खाने में डाल दिया गया था। अब ये दोनों 22वीं सेंचुरी में लिली की फैक्ट्री के बाहर जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर टाइम पेट्रोल वाले आ जाते हैं। अब हम नोबिता को देखते हैं जो साफ सफाई कर रहा होता है, तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और उसे कहती है कि आज तो हमने बर्ड्स देखने जाना था, लेकिन नोबिता उसे मना करते हुए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो नोबिता को पैरों से पकड़ लेती है, जिसकी वजह से नोबिता गिर जाता है और उसे काफी चोट भी लग जाती है। तो लिली फौरन से नोबिता को बैंडेज लगा देती है। ये देखकर नोबिता कहता है कि तुम तो मेरा काफी ख्याल रखती हो और तुम तो बहुत अच्छी हो। ये सुनकर लिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि लिली की पहली बार किसी ने तारीफ की थी और उसे अच्छा कहा था। अब अगले सीन में हम डोरेमोन को देखते हैं जो टाइम पेट्रोल वालों से पूछता है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो लोग उन्हें बताते हैं कि यहाँ से किसी एक रोबोट को तुम्हारी तरफ भेजा गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रोबोट्स की काउंटिंग करने आए हैं। तो डोरेमोन उस रोबोट का कोड बताता है। ये सुनकर टाइम पेट्रोल वाले हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि हम इसी कोड के रोबोट को ढूंढ रहे हैं। अब हम नोबिता और लिली को देखते हैं जो आपस में खेल रहे होते हैं और काफी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उन दोनों में से एक आदमी जाग जाता है और वो उन दोनों को अकेला देखकर जल्दी से लिली को फिर से इविल बना देता है। लेकिन तभी वहाँ पर टीचर की आवाज आती है और लिली वहाँ से चली जाती है। तो तभी डोरेमोन वहाँ आकर नोबिता को बताता है कि लिली को दो लोगों ने तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर भेजा है। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि ये लोग मुझे क्यों मारना चाहते हैं। तो डोरेमोन उसे बताता है कि हर बार ही नोबिता इस दुनिया को बचाता है, इसीलिए वो तुम्हें मार कर इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद नोबिता वहाँ से भाग जाता है। तो तभी डोरेमोन को डोरेमी की कॉल आती है। तो डोरेमी उसे बताती है कि लिली यहाँ पहाड़ी पर मेरे साथ ही है। डोरेमोन और डोरेमी को नहीं पता था कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है और वो दो लोग फिर से उसे इविल बना देते हैं और वो डोरेमी पर हमला करने लग जाती है। ये सब डोरेमोन देख लेता है और तभी वीडियो कॉल कट हो जाती है और डोरेमोन तुरंत ही पहाड़ी की तरफ जाता है, जहाँ पर लिली डोरेमी को मार रही होती है और यहाँ पर डोरेमोन और लिली की भी लड़ाई हो जाती है। और तभी वहाँ पर नोबिता भी आ जाता है और लिली तुरंत ही नोबिता को देखकर उस पर हमला करती है और उसे मारने लग जाती है। डोरेमोन उसे ये करने से मना करता है। तभी नोबिता लिली से पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो लिली, जिसकी वजह से उसमें थोड़े से इमोशंस जागते हैं और वो नोबिता को छोड़ देती है। लेकिन वो लोग फिर से उस बटन को दबाते हैं, जिससे कि लिली फिर से नोबिता को मारने लग जाती है। लेकिन उसे नोबिता की हालत देखकर रोना आ जाता है और वो नोबिता के साथ बिताए हुए पल याद करने लग जाती है, जिसकी वजह से लिली नोबिता को मारना बंद कर देती है। ये देखकर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम खुद जाकर नोबिता को मारेंगे और वो लोग वहाँ पर आकर नोबिता पर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन लिली सारे हमले अपने ऊपर ले लेती है और अब वो दोनों उन पर ट्रैप बॉम्ब फेंकते हैं, जिससे कि वो दोनों फंस जाते हैं। लेकिन लिली वो ट्रैप बॉम्ब अपने ऊपर
लेकर वहाँ से भाग जाती है क्योंकि ट्रैप बम लिली के ऊपर गिरा था। नोबिता उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है कि अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और वो सीधा ही उस रोबोट में जाकर लग जाती है जिससे कि एक बहुत जोरदार धमाका होता है और लिली फट जाती है। अब टाइम पेट्रोल वाले भी वहाँ पर आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं और अब वो दोनों टाइम पेट्रोल वालों को बताते हैं कि नोबिता जिस पत्थर से टकराया था वो पत्थर जाकर एक बर्ड को लगा और वो बर्ड जाकर एक कॉफी के पास गिरी जिसकी वजह से वो कॉफी लैपटॉप पर गिर गई थी और जिससे दुनिया का कोड डिस्ट्रॉय करने वाला वो कोड खुद ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो डोरेमोन कहता है कि आज हम लोग जिसकी वजह से जिंदा हैं वो सिर्फ लिली की वजह से ही है और अब वो सब लिली को सैल्यूट करते हैं। और अब हम अगले सीन में नोबिता को देखते हैं जो कि अब बहुत दुखी रहने लगा है। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन आकर नोबिता से कहता है कि जान, सुनियो और शिजुका तुम्हारे साथ बर्ड देखने जाना चाहते हैं, लेकिन नोबिता वहाँ जाने से मना कर देता है। तभी नोबिता की विंडो में एक बर्ड आती है तो नोबिता डोरेमोन को बताता है कि ये वही बर्ड है जो मैं सबके साथ देखना चाहता था, लेकिन तभी वो कहता है कि ये शायद लिली है जो मेरी स्माइल और मुझे देखना चाहती है। और अब वो सब खुशी खुशी पहाड़ी पर बर्ड देखने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर ही ये मूवी एंड हो जाती है। डोरेमोन के इस एपिसोड में शिजुका 1200 साल पीछे चली जाती है, लेकिन वहाँ एक जादूगर शिजुका को अपने वश में कर लेता है और उससे कहता है कि नोबिता को मार दो। अब क्या शिजुका नोबिता को मार देगी, ये एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। मूवी के स्टार्ट में हम लोग एंशिएंट एज का समय देखते हैं जहाँ पर कुछ कबीले वाले एक जानवर का शिकार कर रहे थे। तो तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और अगले सीन में हम नोबिता और उसकी पूरी क्लास को देखते हैं जहाँ पर उनके प्रिंसिपल पूरी क्लास को म्यूजियम में लेकर आए थे और अब ये सब लोग यहाँ पर घूम रहे थे। तो तभी वहाँ पर शिजुका को एक नेकलेस बहुत पसंद आता है और ये दिखने में भी काफी अच्छा लग रहा था। तो नोबिता शिजुका से प्रॉमिस कर लेता है कि तुम्हें टाइम मशीन से टाइम में पीछे जाकर उस इंसान से मिलवाऊंगा जिसने ये नेकलेस बनाया था। लेकिन जब वो घर आता है तो उसकी मॉम उसे डांट कर चुप करवा देती है और होमवर्क करने को बोलती हैं, जिस वजह से नोबिता रोने लग जाता है क्योंकि उसने शिजुका को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा करना था। तो डोरेमोन नोबिता को फॉरगेटिंग फ्लावर गैजेट देता है जिसकी मदद से वो अपनी मॉम की याददाश्त को कुछ समय के लिए मिटा देता है। उसके बाद नोबिता टाइम मशीन से टाइम में पीछे जाने के लिए निकलने लगता है, लेकिन डोरेमोन उसे मना कर देता है क्योंकि उस समय में काफी ज्यादा बड़े और खतरनाक जानवर हुआ करते थे जिससे नोबिता बच नहीं पाएगा। लेकिन नोबिता वो फॉरगेटिंग फ्लावर गैजेट डोरेमोन पर भी यूज कर देता है और उसकी याददाश्त मिटाकर उसे बाहर भेज देता है। फिर नोबिता डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट से मोमोतारो डम्पलिंग्स भी निकाल लेता है और फॉरगेटिंग फ्लावर और डम्पलिंग्स को एक बैग में रख लेता है। और अब शिजुका भी आ जाती है और ये दोनों टाइम मशीन में बैठ जाते हैं और अब नोबिता 12,000 साल पुरानी काउंटिंग लिखना टाइम मशीन पे स्टार्ट कर देता है। तो तभी उसे याद आता है कि वो शूज तो बाहर ही भूल गया है और वो जैसे ही अपने शूज लेकर वापस आता है तो वो देखता है कि काउंटडाउन खत्म हो गई है और शिजुका को एक जोरदार झटका लगता है जिस वजह से वो नीचे गिर जाती है और गलती से फॉरगेटिंग फ्लावर सूंघ लेती है। तभी वहाँ पर जियान, सुनियो और डोरेमोन भी आ जाते हैं क्योंकि डोरेमोन को अब सब याद आ चुका था, लेकिन उतनी देर में ही शिजुका वहाँ से जा चुकी थी क्योंकि काउंटडाउन टाइम मशीन की खत्म हो चुकी थी। अब नोबिता डोरेमोन को शिजुका को बचाने के लिए कहता है तो तभी डोरेमोन एक टाइम बेल्ट निकालता है और उसकी मदद से वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर शिजुका गई थी। और अब वहां पर टेम्परेचर चेंज होने की वजह से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। तो डोरेमोन सबको जादुई कपड़े देता है जिसकी मदद से उनको ठंड नहीं लगेगी और इसके बाद वो लोग डायरेक्शन स्टिक की मदद से शिजुका को ढूंढने लगते हैं और काफी ढूंढने के बाद उन लोगों के बैम्बू कॉप्टर की बैटरी खत्म हो जाती है जिस वजह से वो सब लोग नीचे गिर जाते हैं और अब शाम होने की वजह से वो लोग वहीं पर रुकने का डिसाइड करते हैं। और अब रात हो जाती है तो एक टाइगर उन पर हमला कर देता है और डोरेमोन उससे बचने के लिए अपनी पॉकेट से मोमोतारो डम्पलिंग्स निकालता है। तो नोबिता उसे बताता है कि वो तो उसने पहले ही स्पेयर पॉकेट से निकाल लिए थे। तो ये सब लोग डरने लग जाते हैं क्योंकि इनके पास अब बचने के लिए कुछ भी नहीं था। तो तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए थे, जिनमें से उनकी लीडर टाइगर को कुछ खिलाकर शांत कर देती है। ये देखकर डोरेमोन और बाकी सबको लगता है कि शायद ये
ये लोग इनकी मदद करने के लिए आए हैं, लेकिन वो लोग तो उन पर हमला कर देते हैं, जिससे बच के वो यहाँ से भागने लगते हैं और आगे जाके एक नदी में गिर जाते हैं। अब सुबह उन्हें एक जैकी नाम की लड़की बचा लेती है, जहाँ पर वो अपने कबीले के साथ रहती थी। और उसके बाद वो सब लोग ट्रांसलेशन गैजेट की मदद से जैकी से बात करते हैं। तो फिर वो लोग शिजुका के बारे में उससे पूछते हैं, लेकिन वो लड़की कहती है कि मैंने शिजुका नाम की लड़की को यहाँ पर नहीं देखा। तो तभी वहाँ पर जैकी की मोम आकर उसे कहते हैं कि गाँव में एक पागल हाथी घुस आया है और उसके पिता उससे लड़ रहे हैं। और अब वो लोग उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उसके पिता लड़ रहे होते हैं। तो तभी डोरेमोन उसे कंट्रोल करने के लिए एक गैजेट निकालता है और जियान वो गैजेट उस हाथी पे मारता है, जिससे कि हाथी शांत होके उनके कंट्रोल में आ जाता है। तो तभी वहाँ पर मास्क वाले लोग भी आ जाते हैं। तो नोबिता उनके लीडर से शिजुका के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं देती, जिससे कि नोबिता को पता लग जाता है कि इनको शिजुका के बारे में कुछ तो पता है। उसके बाद वो मास्क वाले लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो उन मास्क वाले लोगों का एडवाइजर होता है, जिसका नाम जेम्स है। और जैसे ही उसे पता लगता है कि उनके अलावा भी कुछ लोग जानवरों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो उन्हें पकड़ने का कहता है। अब डोरेमोन उन मास्क वाले लोगों के बारे में जियान और सुनियो को बता रहा होता है। तो तभी वहाँ पर जैकी आती है। तो जैकी नोबिता के पास वही नेकलेस लेके आती है जो शिजुका को पसंद आया था, और उसे बताती है कि ये नेकलेस मैंने खुद बनाया है, ये तुम रख लो। अब अगले सीन में हम डोरेमोन और नोबिता को देखते हैं जो मास्क पहन के उन मास्क वाले लोगों के इलाके में चले जाते हैं। तो वहाँ पर नोबिता को अपना बैग पड़ा मिलता है जिसके अंदर डम्पलिंग्स होते हैं, जिससे कि डोरेमोन को समझ आ जाता है कि वो मास्क वाले लीडर कोई और नहीं बल्कि शिजुका ही है, जो डम्पलिंग्स खिलाकर जानवरों को कंट्रोल कर रही थी। और अब वो और ज्यादा जानने के लिए उस गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके लोग आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पकड़ के एक टाइगर के सामने बांध देते हैं। तभी जियान हाथी को ले आता है और जैकी और सुनियो के साथ उन पर हमला कर देता है। और ये देखकर जेम्स शिजुका को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तो डोरेमोन और नोबिता भी उसका पीछा करने लग जाते हैं और एक जगह पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जेम्स उन्हें बताता है कि शिजुका कुछ दिनों पहले मुझे एक जंगल के पास पड़ी हुई मिली थी, जिसे कुछ भी याद नहीं था, और साथ ही में उसके पास से एक फूल और कुछ फल मिले थे। और इन्हें देखकर तो वो कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन कुछ समय बाद मैं इसको जानने लग गया और मैंने शिजुका को एक कबीले का लीडर बना दिया और आसपास की जगहों पर कब्जा करने लग गया। और अब वो शिजुका को नोबिता पर हमला करने को कहता है, और शिजुका को कुछ ना याद होने की वजह से वो नोबिता पर हमला करने लगती है। तो नोबिता शिजुका को वो सब याद दिलाने की कोशिश करता है और वो नेकलेस दिखाता है, जिससे कि शिजुका को वो प्रॉमिस याद आ जाता है। ये देखकर जेम्स नोबिता पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके सामने शिजुका आ जाती है, जिससे कि नोबिता शिजुका को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो जानवरों को कंट्रोल करने के लिए गैजेट है और इंसानों को इससे कोई तकलीफ नहीं पहुंचती। तो डोरेमोन जेम्स को फॉरगेटिंग फ्लावर स्मेल करवा के उसकी याददाश्त भुला देता है और उसे एक अच्छा इंसान बना देता है। और अब वो सब कबीले वालों को बाय बोलकर अपने घर वापस आ जाते हैं। और अब नोबिता की मोम को जैसे ही वो सब कुछ याद आ जाता है, तो वो नोबिता से होमवर्क करवाने लगती हैं। और यहाँ पर ही ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो नोबिता की क्लास में नई आई होती है, और उस लड़की का नाम साइको होता है, जो कि बहुत ही सुंदर होती है। अब क्लास की सारी लड़कियां साइको को अपना इंट्रोडक्शन दे रही होती हैं। तो तभी साइको भी अपना प्रोफाइल कार्ड निकालकर सबको देती है और सबको कहती है कि तुम लोग भी अपना अपना प्रोफाइल कार्ड बनाकर मुझे देना। अब ये सब लोग छुट्टी के बाद आपस में बातें करते हुए घर वापस जा रहे होते हैं और कहते हैं कि कौन कौन अपने प्रोफाइल कार्ड में क्या क्या लिख कर देगा। तो शिजुका डेगिसुगी से पूछती है कि तुम क्या लिखोगे। तो डेगिसुगी बताता है कि मैं ये लिखूंगा कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ और मैं कितना स्मार्ट और तेज भी हूँ। तो जियान कहता है कि मैं तो ये लिखूंगा कि मेरी आवाज बहुत सुरीली है और मैं जब भी गाता हूँ तो सब लोग झूम उठते हैं। और जब सुनियो की बारी आती है तो वो अपनी लंबी लंबी बातें फेंक कर बात को खत्म कर देता है। और फिर हम नोबिता को देखते हैं जो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि मैं क्या लिखूंगा। तो डोरेमोन नोबिता से पूछता है कि क्या हुआ। तो नोबिता उसे बताता है कि प्रोफाइल कार्ड
पर लिखने के लिए सबके पास कुछ ना कुछ है, लेकिन मेरे पास लिखने को कुछ भी नहीं। तो डोरेमोन उसे ये कहता है कि तुम लिखो कि तुम्हें मार्क्स 0 आते हैं और तुम स्कूल में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो और जो काम तुम करते हो वो खराब कर देते हो। ये बात सुनकर तो नोबिता और भी ज्यादा उदास हो जाता है। तो डोरेमोन उसे प्रोफाइल नोट नाम का एक गैजेट निकाल कर देता है, जिसमें जो भी वो लिखेगा उसके बारे में लोग वैसा ही सोचेंगे और उसे सच मानेंगे। तो नोबिता उस बुक पर लिखना स्टार्ट कर देता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तेज हूँ। तो तभी नोबिता के घर के बाहर से नोबिता नोबिता चिल्लाने की आवाजें आने लग जाती हैं और वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ नोबिता की फैन होती हैं जो नोबिता नोबिता चिल्ला रही होती हैं। तो नोबिता उनसे जाकर मिलता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो तभी नोबिता को सुनियो का कॉल आता है। तो सुनियो उसे कहता है कि तुम मेरे घर आ जाओ, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए रखा है, लेकिन नोबिता उसे मना कर देता है। तो तभी सुनियो उसे बताता है कि वहाँ पर साइको और शिजुका भी आ रहे हैं। तो ये बात सुनकर तो नोबिता फौरन हाँ कर देता है। अब डोरेमोन और नोबिता जैसे ही सुनियो के घर जाते हैं तो सुनियो उन्हें देखकर कहता है कि ये देखो कैसे बुलाया नोबिता को मैंने अपने घर में, और उन्हें बताने लग जाता है कि नोबिता जापान का सबसे स्मार्ट लड़का है और ये मेरी होमवर्क करवाने में मेरी मदद भी करता है और ये अभी भी हमारे होमवर्क करवाने में हमारी मदद करेगा। ये बात सुनकर तो नोबिता डोरेमोन का गैजेट निकाल कर वहाँ से भाग जाता है। और अब जैसे ही सुनियो और शिजुका वहाँ रूम में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब नोबिता जैसे ही वहाँ से बचकर बाहर निकल आता है तो रास्ते में उसे जियान मिल जाता है। तो जियान उसे कहता है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग हो ना, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि तुम मुझे हराओ और जीत जाओ। यहाँ पर तो नोबिता बहुत ज्यादा डर जाता है और जियान से कहता है कि मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तुम स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन जियान तो उसकी एक भी नहीं सुनता और उसको मारने के लिए उसका पीछा करने लग जाता है और वो दोनों भागते भागते ग्राउंड में पहुँच जाते हैं। ये सब देखकर डोरेमोन जल्दी से इनविजिबल कैप पहन लेता है और जियान जैसे ही नोबिता को मारने लग जाता है डोरेमोन उसका हाथ रोक लेता है। डोरेमोन ऐसा 2 बार करता है और फिर जियान को जोरदार पंच मार के उसे नीचे गिरा देता है। और तभी वहाँ पर सब दोस्त आ जाते हैं और साइको भी वहाँ पर आ जाती है। तो नोबिता साइको से कहता है कि देखा मेरा पंच, मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मैंने एक ही पंच में इसे घिरा दिया। तो साइको से कहती है कि मुझे ऐसे लड़ाई करने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर तो नोबिता बहुत हैरान हो जाता है। अब अगले दिन हम स्कूल में देखते हैं कि ये सब दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं और नोबिता का मजाक बना रहे होते हैं। अब थोड़ी देर बाद हम नोबिता को अकेले देखते हैं जो अपनी गेम खेल रहा होता है जिसमें वो एक्सपर्ट है। तो तभी वहाँ पर साइको आ जाती है और आकर नोबिता से कहती है कि तुम तो इस गेम में काफी एक्सपर्ट लग रहे हो, मैं भी पहले ये गेम खेला करती थी और काफी अच्छे से खेलती थी। और फिर वो उस गेम को खेल कर भी दिखाती है और यहाँ पर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये मूवी यहाँ पर ही एंड हो जाती है। डोरेमोन का ये एपिसोड बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस एपिसोड में एक जलपरी डोरेमोन को पसंद करने लग जाती है और वो जलपरी डोरेमोन के साथ ही रहना चाहती है। तो क्या डोरेमोन उस जलपरी के साथ रहेगा या लौट आएगा? और अब ये तो हमें एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। अब हम एपिसोड की शुरुआत में नोबिता के मोम को देखते हैं जिनके घर में एक गेस्ट आई होती है और उनके साथ उनकी एक बच्ची भी होती है। तो तभी हम नोबिता को देखते हैं जो अपने रूम में आकर डोरेमोन से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेविको आई है? वो बच्ची बहुत ही ज्यादा रोती है और बहुत परेशान करती है। तो नोबिता को एक आइडिया आता है और वो डोरेमोन से कहता है कि मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ तो तुम उस बच्ची का ध्यान रखना। और ये कहकर नोबिता वहाँ से चला जाता है। तो तभी डोरेमोन कहता है कोई बात नहीं, एक बच्ची ही है, मैं उसे संभाल लूंगा। अब थोड़ी देर बाद ही वो बच्ची नोबिता के रूम में आती है और आकर डोरेमोन से पूछती है कि नोबिता भैया कहाँ गए हैं? जिस पर डोरेमोन कहता है कि नोबिता किसी काम से अभी बाहर गया है और उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है। और डोरेमोन उस बच्ची को खुश करने की कोशिश भी करता है लेकिन वो बच्ची बिल्कुल भी खुश नहीं होती। तो फिर डोरेमोन उससे पूछता है कि तुम बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है। जिस पर वो बच्ची कहती है कि आप मुझे इस कहानी को पढ़कर सुनाइए। जिस पर डोरेमोन कहता है ठीक है और उस कहानी का टाइटल होता है छोटी जलपरी की कहानी। समुद्र में एक छोटी सी प्यारी सी जलपरी थी और उसका एक राजकुमार दोस्त भी था। एक दिन समुद्र में बहुत तेज तूफान आया और वो राजकुमार समुद्र में घिर गया।
लेकिन उस जलपरी ने राजकुमार को बचा लिया था और वो भी उस राजकुमार की तरह एक इंसान बनना चाहती थी। और फिर एक दिन वो जलपरी एक जादूगरनी के पास गई और उस जादूगरनी ने उसको पैर तो दे दिए लेकिन उसके बदले में उसकी आवाज ले ली। और फिर एक दिन राजकुमार ने जलपरी को बताया कि उसको पड़ोसी देश जाना पड़ेगा क्योंकि उस देश की राजकुमारी राजकुमार का इंतजार कर रही थी। और ये बात सुनकर जलपरी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। जलपरी ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसे छोड़कर जाए। वो जलपरी अगर चाहती तो राजकुमारी को अपने रास्ते से हटा सकती थी लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और वो समुद्र में वापस चली गई ताकि राजकुमार और राजकुमारी हमेशा खुश रहें। और डोरेमोन कहता है कि ये कहानी यहीं पर ही खत्म हुई और ये बहुत बुरा हुआ। ये कहानी सुनने के बाद वो बच्ची बहुत जोर से रोने लग जाती है। तो डोरेमोन उसे कहता है कि रोने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक कहानी है। लेकिन वो बच्ची और जोर से रोने लग जाती है। उसकी रोने की आवाज सुनकर उसकी मोम और नोबिता की मोम रूम में आ जाती हैं और नोबिता की मोम डोरेमोन को डांटने लग जाती है। उसके बाद वो उस बच्ची को अपने साथ नीचे ले जाती हैं। तो डोरेमोन कहता है कि इस स्टोरी की एंडिंग इतनी बुरी थी लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों डांट पड़ी। अब तो मैं बस एक ही काम कर सकता हूँ। ये बोलने के बाद डोरेमोन अपनी पॉकेट से स्टोरी शूज निकालता है और फिर डोरेमोन उस स्टोरी बुक में चला जाता है जहाँ पर उसकी नजर जलपरियों के घर पर पड़ती है। तो उनमें से एक जलपरी चांद देखने के लिए समुद्र से बाहर निकलती है तो डोरेमोन भी उसका पीछा करने लगता है। और जैसे ही वो जलपरी पानी से बाहर आती है तो उसकी नजर एक नाव पर पड़ती है। तो वो जलपरी नाव के करीब जाती है और जैसे ही वो नाव के करीब जाती है तो उसकी नजर राजकुमार पर पड़ती है। और उस राजकुमार को देखकर वो जलपरी कहती है कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो तभी वो राजकुमार अपनी नाव चलाने वालों से कहता है कि समुद्र में तूफान आने वाला है। और ये सब कुछ डोरेमोन अपने बैम्बू कॉप्टर से उड़ते हुए देख रहा होता है। और थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे बहुत तेज तूफान आ जाता है और वो राजकुमार नाव से नीचे गिर जाते हैं और फिर वो समंदर में डूबने लग जाते हैं। लेकिन जलपरी वहाँ पर आकर उन्हें बचा लेती है। तूफान टलने के बाद कुछ लोग वहाँ पर आते हैं तो जलपरी राजकुमार को वहाँ छोड़कर चली जाती है। तो कुछ लोग राजकुमार को देख लेते हैं और फिर वो उन्हें अपनी नाव में ले आते हैं। वो लोग पहचान लेते हैं कि ये पड़ोसी देश के राजकुमार हैं और उसी नाव में उस राज की राजकुमारी भी होती है। और जलपरी उन्हें देखकर बहुत खुश हो रही होती है कि राजकुमार बिल्कुल ठीक हैं। तो वहाँ पर डोरेमोन भी ये सब देखकर कह रहा होता है कि कहानी तो अब तक बिल्कुल ठीक चल रही है। अब अगले सीन में हम जलपरी को देखते हैं जो अपनी बहनों के साथ बैठी होती है और वो सोच रही होती है कि पता नहीं अब मैं राजकुमार से मिल पाऊंगी भी कि नहीं। तो वो जलपरी एक जादूगरनी के पास चली जाती है। तो जादूगरनी उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक इंसान बनना चाहती हो, तो मैं तुम्हें एक दवाई दूंगी जिससे कि तुम्हारे पास इंसानों की तरह पैर आ जाएंगे। ये बात सुनकर तो वो जलपरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो तभी वो जादूगरनी कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, जलपरी 300 साल तक जिंदा रह सकती है लेकिन जब तुम इंसान बन जाओगी तो तुम सिर्फ 80 साल तक ही जिंदा रह पाओगी। तो जादूगरनी उसे कहती है कि क्या तुम्हें ये मंजूर है, जिस पर जलपरी कहती है जी हाँ, मैं इंसान बनना चाहती हूँ, मैं राजकुमार के साथ ही रहना चाहती हूँ। जादूगरनी कहती है कि मैं तुम्हें तो एक इंसान बना दूंगी लेकिन उसके बदले में तुम्हें मुझे अपनी आवाज देनी पड़ेगी। ये सुनकर जलपरी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है। तो तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और आकर डोरेमोन उसे कहता है कि क्या तुम इसे कुछ लिए बिना इसको इंसान नहीं बना सकती। तो जादूगरनी उसे कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैं इसे फ्री में इंसान नहीं बना सकती। तो तभी डोरेमोन अपनी पॉकेट से मार्जनिंग मशीन निकालता है। तो वो मशीन उस जलपरी से पूछती है कि तुम अपने पैरों के बदले में क्या देना चाहोगी। तो वो जलपरी डोरेमोन से कहती है कि मैं अपने बालों में लगी ये स्टार दे सकती हूँ। तभी जादूगरनी चिल्लाते हुए कहती है कि मैं इतना सस्ता सौदा नहीं करूँगी। लेकिन डोरेमोन का वो गैजेट जादूगरनी को फोर्स करने लग जाता है, इसीलिए जादूगरनी को वो दवाई देनी पड़ती है। अब वो दोनों समुद्र से बाहर आ जाते हैं और जलपरी वो दवाई पीने लग जाती है। तो डोरेमोन सोचने लग जाता है कि अगर मैं भी ये दवाई पी लूं तो मेरे भी पैर आ जाएंगे और मैं भी लंबा हो जाऊंगा। तभी वो जलपरी सारी दवाई खत्म कर देती है और अचानक से ही उसकी पूंछ पैर में बदल जाते हैं। तभी डोरेमोन राजकुमार को चिल्लाते हुए बुलाता है और कहता है कि जलपरी यहाँ पर है। लेकिन जब राजकुमार डोरेमोन को देखता है तो उसे लगता है कि ये एक भालू है और वो डोरेमोन पर अटैक करने के लिए अपने घोड़े से नीचे आ जाता है। तो डोरेमोन उसे कहता है कि तुम गलत समझ रहे हो, मैं एक भालू नहीं हूँ। और वो उससे कहता है कि तुम उधर देखो। तो राजकुमार जलपरी को देख लेता है और फिर डोरेमोन इमेजिन करने लग जाता है कि अब राजकुमार और जलपरी खुशी खुशी रहने लगेंगे। तो डोरेमोन बुक से बाहर आ जाता है और फिर से वो स्टोरी पढ़ने लग जाता है। लेकिन उस बुक की कहानी अभी भी सेम थी, जलपरी को फिर
फिर से वापस उस समुद्र में जाना पड़ा। डोरेमोन कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो उस बुक की कहानी बदल दी थी। तो डोरेमोन फिर से उस बुक में वापस चला जाता है और जाकर उस जलपरी से पूछता है कि क्या तुमने राजकुमार को रोका नहीं, जिस पर वो जलपरी कहती है कि राजकुमार किसी और से शादी कर रहे हैं। तो डोरेमोन उसे कहता है कि आखिर तुमने राजकुमार को क्यों नहीं बताया कि समुद्र में तुमने उसे बचाया था। तो डोरेमोन जलपरी को लेकर राजकुमार के पास आ जाता है और आकर कहता है कि ये वही है जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। तो डोरेमोन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें किसने बचाया था। तो राजकुमार उसे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। तो डोरेमोन जलपरी से कहता है कि तुम राजकुमार को सारी सच्चाई बता दो, लेकिन जलपरी शर्माने लगती है और वो कुछ भी नहीं बोलती है। तो डोरेमोन कहता है कि अब मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। ये एक जलपरी थी और ये 300 सालों तक जिंदा रह सकती थी, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक इंसान बन गई। तो जलपरी को डोरेमोन गुस्से से कहने लग जाता है कि आखिर तुम कुछ क्यों नहीं बताती। अब वो जलपरी कुछ कहने ही लगी थी कि तभी राजकुमारी कहती है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, राजकुमार को मैंने बचाया था। मैं राजकुमार को महल में लाई और उसकी देखभाल की, मैंने ही राजकुमार को बचाया था। और वो अपने सिपाहियों से डोरेमोन और जलपरी को महल से बाहर निकलवा देती है। तो जलपरी समुद्र के किनारे आकर बैठ जाती है और रोने लग जाती है। तो डोरेमोन उसे कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे हार मानने नहीं दे सकता, तुम्हें राजकुमार को बताना ही होगा कि तुमने उसकी जान बचाई थी। कभी कभी हमें अपने मन की बात जुबान पर लानी ही पड़ती है। तो डोरेमोन उसे कहता है चलो अब हम राजकुमार को सब सच बता देंगे। तो जलपरी उससे कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जब तक मैं उन्हें सच नहीं बताऊंगी तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो वो जलपरी डोरेमोन से कहती है कि अगर मेरी राजकुमार से शादी नहीं हुई तो भी ठीक है, जिस पर डोरेमोन कहता है नहीं नहीं, अगर तुम्हारी उससे शादी नहीं हुई तो तुम्हें समुद्र में वापस जाना पड़ेगा। तो वो जलपरी डोरेमोन से कहती है लेकिन मुझे अब कोई और पसंद आ गया है और मुझे उसे दोस्त बनाना है। ये सुनकर तो डोरेमोन एक सेकंड के लिए शॉक्ड हो जाता है और कहता है चलो ये भी ठीक है, जलपरी किसी और से शादी करे या राजकुमार से, इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो ही जाएगी। तो डोरेमोन उससे पूछता है कि आखिर वो लड़का है कौन, जिस पर वो जलपरी बताती है कि वो नीले रंग का ऑक्टोपस है। और वो जलपरी डोरेमोन से कहती है कि प्लीज तुम मेरे से दोस्ती कर लो। ये सुनकर तो डोरेमोन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जलपरी उससे कहती है कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो और हमेशा मेरा ख्याल रखते हो। डोरेमोन कहता है कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है। डोरेमोन कहता है जलपरी चाहे कुछ भी हो जाए, वो राजकुमार ही तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। तो वो जलपरी समुद्र में वापस जाने लगती है, लेकिन डोरेमोन उसे रोक लेता है। लेकिन तभी डोरेमोन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो बैम्बूकॉप्टर लगाकर असली दुनिया में वापस आ जाता है और वो देखने लगता है कि क्या हुआ था कि जब जलपरी ने राजकुमार को समुद्र में डूबने से बचाया था। तो डोरेमोन कहानी के उस टाइम में चला जाता है और द कम कम गैजेट बाहर निकालता है। तो वो राजकुमार के राज के लोगों को वहाँ पर बुला लेता है, जिससे कि वो राजकुमार को बचा लेते हैं। ये देखकर डोरेमोन कहता है कि अब सब कुछ सही हो जाएगा। अब राजकुमार को ये नहीं लगेगा कि उसे पड़ोसी देश के राजकुमारी ने बचाया है और फिर जलपरी राजकुमार को सब सच बता देगी और फिर राजकुमार जलपरी से शादी कर लेगा। और डोरेमोन जैसा ही प्लान करता है ठीक वैसा ही होता है और राजकुमार जलपरी से शादी कर लेता है और फिर से डोरेमोन उस बुक से बाहर आ जाता है और अब डोरेमोन नेज़ुको को बुलाता है। तो वो बच्ची डोरेमोन से कहती है कि मैं तुमसे नहीं बल्कि नोबिता भैया से कहानी सुनूंगी। और नोबिता वो कहानी सुनाने के लिए जैसे ही वो बुक ओपन करता है वो देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि अब उस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो रही थी और अब ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।